शूटिंग चैंपियन तारा शाहदेव लेगी रकीबुल से तलाक, अदालत में दे सकती है तलाक की अर्जी। रंजीत उर्फ रकीबुल को अब से कुछ देर में रांची की अदालत में पेश करेगी पुलिस, मांगेगी रिमांड। दिल्ली से रांची ले आई है पुलिस। रांची लव जिहाद मामले में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। शूटर तारा शाहदेव के पति रकीबुल उर्फ रंजीत ने किया कबूल, कहा 2007 में मैंने किया इस्लाम कबूल। रांची में पुलिस से पूछताछ में रकीबुल उर्फ रंजीत ने किया कबूल, कहा आरिफ नाम के शख्स के कहने पर मैंने किया इस्लाम धर्म कबूल। रकीबुल उर्फ रंजीत और उसकी मां कौसर की विदेश भागने की फिराक में, दिल्ली से थी बाहर जाने की योजना। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर रेप का केस, बैंगलोर में दर्ज हुआ मामला। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री ने लगाया शादी और धोखाधड़ी का इल्जाम, आरके नगर थाने रेप के साथ धोखाधड़ी का भी केस दर्ज। सगाई के तुरंत बाद लगे रेप के इल्जाम से रेल मंत्री के बेटे कार्तिक गौड़ा हैरान, आरोपों को बताया गलत। कार्तिक गौड़ा ने कहा लड़की को नहीं जानता, पिता की छवि खराब करने की कोशिश। कार्तिक गौड़ा पर इल्जाम लगाने वाली कन्नड़ अभिनेत्री के वकील का दावा, पुलिस को दी जानकारी, दोनों में कब से थी पहचान और क्या क्या हुआ। First of all, we met because in my family they was looking for a groom for my marriage. So for that reason, I actually met Karthik. So he promised me that he will going to get married to me and all that, and he got married to me on 5th June 2014 in his Mangalore house. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, कानून करेगा अपना काम। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बेटे का किया बचाव, कहा बेटे को गलत फंसाया गया। बैंगलोर में सदानंद गौड़ा के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने रेल मंत्री पर उठाया सवाल। मोदी सरकार के खिलाफ भी लगे नारे, प्रदर्शनकारियों ने मांगा इंसाफ। फ्लैग मीटिंग के 12 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने दिखाया रंग, अखनूर के परगवाल में बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग। रात 12 बजे परगवाल में करीब आधे घंटे तक पाकिस्तान रेंजर्स ने बरसाई गोली, फिर सुबह 4 बजे से बीएसएफ के 4 पोस्ट पर दागे गोले। अखनूर के परगवाल में देवरा चुनाव ब्राह्मण पोस्ट पर पाकिस्तान रेंजर्स ने की फायरिंग, बीएसएफ ने कैंसिल की फ्लैग मीटिंग, आज सुबह 10 बजे होनी थी बैठक। बीएसएफ सूत्रों की खबर, बीती रात परगवाल में देखी गई आतंकी गतिविधि, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर कई हफ्तों से जबरदस्त फायरिंग के बाद पाकिस्तान ने ही की थी फ्लैग मीटिंग की पहल, फिर पाकिस्तान की बदली नीयत। हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन टूटा, कुलदीप बिश्नोई ने कहा बीजेपी ने दिया धोखा। 2.5 साल सरकार चलाने का हुआ था गठबंधन, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद करार से पलट गई बीजेपी। यानी तुम्हें क्लियर कर हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। बिश्नोई ने विनोद शर्मा की जनचेतना से किया गठबंधन का ऐलान, कहा दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई कांग्रेस से भी कर सकते हैं गठबंधन, लेकिन हुड्डा ने खारिज की गठबंधन की बात। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मिल सकता है न्योता, सूत्रों के मुताबिक केंद्र के निर्देश पर उपराज्यपाल नजीब जंग दे सकते हैं मौका। सरकार गठन को लेकर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे नजीब जंग, रिपोर्ट में नई सरकार का सुझाएंगे विकल्प।
उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर कांग्रेस की तीखी टिप्पणी, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं नजीब जंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पैंथर्स पार्टी ने किया हंगामा, वेल में घुसकर नारेबाजी, फिर किया वॉकआउट। पैंथर्स पार्टी ने सदन में उठाया महंगाई का मुद्दा, कहा जनता है बेहाल, कब आएंगे अच्छे दिन। जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी में किया ट्वीट, कहा जापानी प्रधानमंत्री से मिलने को बेकरार। जापान यात्रा को लेकर मोदी ने की है पूरी तैयारी, हो सकते हैं बड़े करार। लालू यादव से मुंबई के अस्पताल में जाकर मिले अरुण जेटली, लालू की कल हुई थी हार्ट सर्जरी। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के सामने अभिभावक संघ ने किया प्रदर्शन, रैगिंग मामले को लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग, मंत्री के बेटे से हुई थी राजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना आज होगी लागू, 76 केंद्रों से एक साथ शुरुआत। जनधन योजना के तहत खुलेगा खाता, बैंक अकाउंट खुलने के बाद मिलेगा 1 लाख का दुर्घटना बीमा। पूरे देश में 76 केंद्रों पर आज खुलेंगे बैंक खाते, पहले ये दिन 1 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य। देश में अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे मोदी सरकार के तमाम मंत्री, पीएम मोदी खुद मौजूद होंगे दिल्ली में। फिल्म निर्माता करीम मुरानी को मिली अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी में नया खुलासा, फायरिंग के बाद आया था एसएमएस। करीम मुरानी को भेजे एसएमएस में फिर डॉन की धमकी, लिखा अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। शनिवार की रात करीब 12:30 बजे फिल्म निर्माता करीम मुरानी के घर हुई थी फायरिंग, जुहू पुलिस में दर्ज हुआ केस। बाइक पर सवार 3 लोगों ने की 5 राउंड फायरिंग, पेड़ और कार की बैकलाइट पर लगी गोली। रवि पुजारी की धमकी के बाद शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई सितारों की बड़ी सुरक्षा, धमकी की जांच में जुटी पुलिस। भारत में फैले इराक में दहशत फैलाने वाले आतंकी ग्रुप आईएसआईएस के पांव इंडियन मुजाहिदीन के जरिए भर्ती। एनआईए के डॉजियर से आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में की जा रही है भर्ती। खुफिया एजेंसी को शक, आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में कर चुका है 100 लोगों की भर्ती। कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिमों को बहका रहा है आईएसआईएस, भड़काऊ वीडियो दिखाकर बहकाए जा रहे हैं युवक। खुफिया एजेंसी को शक, देश में 1 साल से आईएसआईएस की भर्ती जारी, इराक के बाद भारत में हो सकता है आतंक का इस्तेमाल। दो और राज्यपालों पर लटकी तलवार, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की जल्द हो सकती है छुट्टी। सूत्रों की खबर, बिहार और एमपी के गवर्नर के लिए छांटे जा रहे हैं बीजेपी के सीनियर नेताओं के नाम। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 महीने में 1 सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने की बाध्यता खत्म। साल में कभी भी लिया जा सकता है 12 सिलेंडर, हर महीने 1 सिलेंडर लेने की व्यवस्था अब खत्म। पहले महीने में 1 ही सिलेंडर ले सकते थे उपभोक्ता, अब सब्सिडी वाले सिलेंडर एक साथ ले सकेंगे। दिल्ली में ई रिक्शा के भविष्य के लिए आज अहम दिन, दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली में ई रिक्शा पर है अदालत का बैन, पिछली सुनवाई में नहीं दी गई कोई अंतरिम राहत, 28 अगस्त तक बैन। हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन आखिरकार टूटा, सीटों पर नहीं बनी बात। 3 साल से था बीजेपी हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन, 45 सीटें चाहती थी कुलदीप बिश्नोई की एचजेसी। हरियाणा जनहित कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई तालमेल के लिए पूरी कोशिश, दोनों पक्षों को मंजूर नहीं हुई शर्तें। गुजरात के वलसाड में मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने की कोशिश, हुआ जबरदस्त विरोध। वलसाड की 80 साल पुरानी भजन महादेव मंदिर में 3 महीने पहले ही स्थापित की गई थी साईं की मूर्ति, धर्म संसद के बाद हटाई जा रही थी।
छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में हुआ था प्रस्ताव पास, मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का जारी हुआ फरमान। साईं प्रतिमा की जगह तोड़ने के साथ ही मंदिर में आधम के साईं भक्त ट्रस्टी को सुनाई खरी खोटी। विरोध के बाद साईं मूर्ति हटाने का काम रुका, लेकिन बवाल बढ़ने की आशंका। साईं भक्त ने जिलाधिकारी से मांगी प्रदर्शन की इजाजत। दिल्ली के पौष मोतीबाग इलाके में एक आईएएस अधिकारी के घर नौकरानी की मौत, खुदकुशी का शक। कमरे में पंखे से लटकी मिली नौकरानी की लाश, बालकनी से घुसकर खोला गया बंद कमरे का दरवाजा। दिल्ली के बलीमारान में गेस्ट हाउस में पंखे से लटके मिली लड़की की लाश, खुदकुशी के साथ हत्या का भी शक। कानपुर में शहर के बीचों बीच झाड़ी में मिली लड़की की लाश, के बाद हत्या की आशंका। कानपुर में 2 महीने में मिली तीसरी लाश, अभी नहीं हुई किसी की पहचान। यूपी के बलरामपुर में पुलिस चौकी में रेप का दरोगा पर लगा आरोप, एसपी ने दरोगा को किया सस्पेंड। दरोगा के खिलाफ रेप का केस दर्ज, महिला ने की थी लव मैरिज, महिला के परिजनों ने दर्ज कराया था अपहरण का केस। मुंबई से सटे विरार में 3 छात्रों के शव बरामद, 3 दिन से लापता थे, स्कूल के पीछे छोटी नदी में मिली लाश। असम के 15 जिलों में ब्रह्मपुत्र का कहर, कामरूप और बरपेटा समेत कई जिलों में बाढ़ से 100 गांव डूबे। भीषण गर्मी और उमस के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश, लेकिन कुछ इलाकों में बिना बरसे चले गए बादल। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई हज यात्रा, 128 हज यात्रियों ने भरी उड़ान। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हज यात्रियों को किया रवाना, कई मंत्री भी थे मौजूद। जंगल कटने से बेहाल जानवरों की ली गई सुध, वाराणसी में हुआ बंदर भोज। संकट मोचन मंदिर में बंदरों में बटे केले, सेब और लड्डू, बंदरों ने छक कर खाए। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हजारों बंदर, श्रद्धालु यहां मुरादों के लिए बंदरों को खिलाते हैं खाना। साइकिल की सवारी को बढ़ावा देने आगे आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, कहा युवाओं को साइकिलिंग का क्रेज पैदा करना जरूरी। दिल्ली में साइकिलिंग पर जारी हुई एक रिपोर्ट, समारोह में पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन बोले साइकिलिंग पर्यावरण और सेहत दोनों को फिट रखने में मददगार। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल, एनसीआर के 17 स्कूलों के बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। वसंत वैली स्कूल के 25 साल पूरा होने पर खास फेस्टिवल, 3 दिन तक चलेगा रंगारंग कार्यक्रम। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरा कुछ करने का हो रहा है। फेस्टिवल में दिल्ली के बेहतरीन स्कूलों के बच्चे दिखाएंगे अपना हुनर, कार्यक्रम को लेकर बच्चों में जोश। कार्डिफ वनडे में इंग्लैंड पर भारत की 133 रनों से धमाकेदार जीत, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे निकला भारत। भारत ने 50 ओवरों में खड़ा किया था 304 रनों का स्कोर, 161 रनों पर ऑल आउट हुए मेजबान। बारिश की वजह से इंग्लैंड को 47 ओवरों में मिला था 295 का टारगेट। भारत की जीत के हीरो रहे सुरेश रैना, 75 गेंदों पर ठोका शतक, 100 रनों की पारी में 12 चौके और 3 छक्के। कप्तान धोनी ने भी खेली 52 रन की पारी, रैना के साथ 5 विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी। भारत के लिए रोहित शर्मा ने भी जड़ा अर्धशतक, 52 रन बनाकर ट्रेडवेल का शिकार बने। अजिंक्य रहाणे ने 41 रनों की खेली पारी, जडेजा 9 रन बनाकर नाबाद रहे। टेस्ट के बाद वनडे में भी कोहली का बुरा दौर जारी, बिना खाता खोले वोक्स का शिकार बने। टीम इंडिया से जडेजा रहे सबसे कामयाब गेंदबाज, 28 रन देकर झटके 4 विकेट। शमी और अश्विन ने झटके 2-2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार और रैना के खाते में 1 विकेट। जीत में धोनी ने बारिश को बताया अहम, कहा स्पिनरों को मिली काफी मदद।